हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या कोई सोचकर ही अमीर बन सकता है? यह सवाल एक युवा रिपोर्टर को तब परेशान करने लगा जब वह 20वीं सदी के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने गया। वहीं से एक यात्रा शुरू हुई, एक मिशन जिसमें नेपोलियन हिल को 25 साल तक 500 से ज्यादा सफल और अमीर लोगों का इंटरव्यू लेना था। उस अनुभव और ज्ञान का निचोड़ थी एक किताब, थिंक एंड ग्रो रिच, जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली और सबसे पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक बन गई। लेकिन यह कोई पैसे कमाने की टिप्स वाली किताब नहीं थी। यह एक मन की किताब थी, सोच की, विश्वास की और एक ऐसे रहस्य की जिसे लाखों लोग महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कहानी शुरू होती है एक अजीब धारणा से, जो कुछ भी मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। यह कोई जादू नहीं था। यह मन की शक्ति थी, जो आपको वहां ले जा सकती थी जहां आप जाना चाहते थे, अगर आप पूरी निष्ठा, जुनून और उद्देश्य के साथ चाहें। नेपोलियन हिल ने इसे बर्निंग डिजायर कहा, एक ऐसा सपना जो केवल चाहत नहीं बल्कि जिद बन जाए। जैसे थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने का सपना देखा, जैसे हेनरी फोर्ड ने बिना हारे कारों का साम्राज्य खड़ा किया, वैसे ही अगर आपका सपना आपके दिल में जलता रहे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसे सच करने में लग जाती हैं। नेपोलियन हिल ने यह भी समझाया कि सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं, उस इच्छा को योजनाओं में बदलो। उन्होंने बताया कि कैसे एक स्पष्ट लिखित लक्ष्य और उस तक पहुंचने की समय सीमा हमारे मस्तिष्क को एक जीपीएस की तरह दिशा देती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे कुछ लोग बिना पैसा, बिना अनुभव, सिर्फ अपने विचार और जुनून के दम पर इतिहास बना देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पैसा कभी कारण नहीं होता, वह तो सिर्फ एक परिणाम होता है, हमारी सोच का, हमारे एक्शन का और हमारे विश्वास का। किताब का सबसे गहरा विचार था ऑटो सजेशन, यानी आत्मसंकेत। इसका मतलब है आप बार बार जो खुद से कहते हो वही आपकी असलियत बनता है। अगर आप रोज खुद से कहो, मैं अमीर बनने के योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन उस दिशा में काम करने लगता है। यह कोई टोना नहीं बल्कि विज्ञान है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वही बनता है जो हम उसे बार बार देते हैं। अगर आप डर देंगे, वह डर में जिएगा। अगर आप विश्वास देंगे, वह चमत्कार करेगा। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा कि फियर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं या गरीबी की आदत से बंधे रहते हैं। उन्होंने 6 बड़े डर बताए: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार पड़ने का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। उन्होंने बताया कि इन डरों को पहचानो, चुनौती दो और मन से मिटाओ, वरना ये डर आपकी सारी क्षमताओं को निगल जाएंगे। किताब में एक और अद्भुत सिद्धांत था, मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी ऐसा समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक साझा उद्देश्य के लिए सोचते हैं। जब कई दिमाग एक दिशा में सोचते हैं तो एक तीसरी, ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा बनती है। उन्होंने कहा कि हर सफल इंसान के पीछे एक ऐसा ग्रुप होता है जो उसे सवाल करता है, प्रेरित करता है और रास्ता दिखाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, यानी आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तब जागती है जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हो, बार बार उसे उच्च विचारों से भरते हो और खुद पर नियंत्रण रखते हो। जब आपका दिमाग डर, गुस्सा, आलस, जलन और नकारात्मक सोच से मुक्त होता है, तब सिक्स्थ सेंस आपके लिए वो दरवाजे खोलती है जिसे आम लोग कभी देख ही नहीं पाते। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा कि फेथ, विश्वास, सिर्फ ईश्वर में नहीं, खुद में भी होना चाहिए। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर मानेगी।
लेकिन अगर आप खुद को योग्य, सक्षम और विजेता समझते हैं तो धीरे धीरे आपके आसपास की दुनिया भी उसी रूप में ढलने लगती है। उन्होंने हमें एक चेतावनी दी, रिचेस डोंट रिस्पॉन्ड टू विशेस, दे रिस्पॉन्ड टू डेफिनेट प्लान्स बैक्ड बाय डेफिनेट डिजायर। सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होगा। आपको प्लान बनाना होगा, उस पर हर दिन काम करना होगा, और चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, रुके बिना चलते रहना होगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर असफलता में एक बीज छिपा होता है सफलता का। जिसने यह सीख लिया वो कभी हार नहीं मानता। जैसे एडिसन 10,000 बार फेल हुए, जैसे लिंकन ने जीवन में कई बार हार देखी, वैसे ही हर व्यक्ति को उस विफलता से सीख लेकर दोबारा उठना होता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है। यह मानव मस्तिष्क की सबसे गहराई से किया गया विश्लेषण है। यह एक रोड मैप है जो आपको डर से बाहर निकालता है और आपको एक विजन देता है। यह बताता है कि अमीरी पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर जीवन में उतरती है। यह किताब पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी साधारण किताब को नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति को अपने भीतर उतार रहे हैं। हर वह व्यक्ति जो सोचता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा, इस किताब को पढ़े। यह किताब आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगी, आपको नए सवालों से मिलवाएगी और बताएगी कि जवाब आपके ही अंदर हैं। यह एक ऐसी किताब है जो कहती है, आपका भाग्य आपके मन में है। और अगर आप सोचते हो कि आप अमीर बन सकते हो, सफल बन सकते हो, तो आप पहले ही उस यात्रा की शुरुआत कर चुके हो। हर पन्ने में एक ताकत छिपी होती है, और आज आपने उस ताकत का एक हिस्सा खोल लिया है। अगर इस सारांश ने आपकी सोच में थोड़ी भी बदलाव लाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पेज टू पावर को, जहां किताबें सिर्फ सिखाती नहीं, बल्कि आपको रूपांतरित करती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब की नई ताकत के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और खुद को ताकत में बदलते रहिए।